सभी को मेरा प्रणाम। युज योगिनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी जीवन शैली से जुड़ी किन्हीं 5 ऐसी आदतों के बारे में जिसे हम अगर अपनी ज़िंदगी में या अपनी जीवन शैली में जोड़ते हैं तो उससे हमारी पेट से जुड़ी जितनी भी परेशानियां होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी जितनी भी परेशानियां होती है, जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, ये उसके बाद लोगों का खाना ना पचना, इनडाइजेशन जैसी जो प्रॉब्लम होती है, अगर आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं जो आपको 5 आदतें बताने वाली हूँ, अगर वो आप अपनी जीवन शैली में जोड़ते हैं या उस आदत को अपनी जीवन शैली में बदल लेते हैं तो आप डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से जुड़ी जितनी भी परेशानियाँ होती हैं उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 5 हैबिट्स के बारे में। सबसे पहले हैबिट है सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी पीना। तो सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले वॉशरूम जाने से पहले या आप यूरिनेशन के लिए भी जा रहे हैं तो उससे भी पहले अगर आप 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब हम सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं ये उसको फ्लश आउट करने में, जितने भी टॉक्सिन्स है उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है और हमारे जो बोवल्स है और हमारी जो स्टूल है उसको प्रेशराइज करता है ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी ना हो। दूसरा तरीका ये है कि कभी भी हमें खाना खाने के बाद या कोई भी अगर आप मील लेते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो या स्नैक्स हो, इन सब मीलों के बाद कभी भी आप पानी ना पिए, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना खाने के बाद हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत से एंजाइम्स छोड़ता है, बहुत से ऐसे एसिड छोड़ता है जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। और वैसे ही जब हम खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो वो जो एंजाइम्स है उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है और उस वजह से हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो वो खाना पेट में ही रह जाता है और पेट में ही रहने की वजह से वो सड़ जाता है और उसी से हमें बीमारियां होती है और ख़ासकर पेट से जुड़ी बीमारियां उसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बेली फैट होने का कारण भी, बेली फैट होने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है कि हमारे खाने का ना पचना। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप कुछ भी खाएं तो मैक्सिमम ज़रूरत पड़ने पर तो आप पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करें कि खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। तो तीसरी हैबिट ये है कि आप जब भी खाना खाएं तो खाने को चबा चबा कर खाएं, क्योंकि जब भी खाना खाते हैं तो अगर हम खाने को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अगर अच्छे से चबा रहे हैं तो हमारे सलाइवा जो होता है, हमारी जो थूक होती है वो उसमें मिलती है अच्छे से। जब मिलती है तो वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको उस खाने को पचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो खाने को पचाना बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपका खाना नहीं पचेगा तो बहुत सी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है वो सब पेट की वजह से ही होती है, पेट से ही होकर के जाती है। इसलिए खाना पचना बहुत ज़रूरी होता है। और बोला जाता है कि जब भी हम खाते हैं कुछ तो एक बाइट को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप अपने खाने को जितना हो सकता है उतना उसको लिक्विड बना करके चबा करके खाएं। तो चौथी हैबिट ये है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वज्रासन में ज़रूर बैठें। वज्रासन इकलौता ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, और जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद वज्रासन में अगर आप 5 से 10 या 10 से 15 मिनट बैठते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ता है और वो हमारे खाने को पचाने में बहुत हेल्प करता है। आप जब भी खाने के बाद, जब आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो और उसके बाद अगर आप वज्रासन में 10 से 15 मिनट बैठते हैं तो आप खुद ही फील करेंगे कि आपका जो खाना है वो पच रहा है, आपका जो पेट है वो आप हल्का महसूस करेंगे। तो याद रखें कि खाने के बाद वज्रासन में बैठना बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो 5th एंड लास्ट हैबिट ये है कि शाम में जब सूर्य अस्त हो जाता है
सूर्य अस्त के बाद कोशिश करें कि आप खाना हल्का खाएं या ना खाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम सूर्य अस्त हो जाता है उसी तरीके से हमारा जो जठराग्नि होती है, हमारा जो वो डाइजेस्टिव पावर होता है वो वैसे वैसे कम होता जाता है। इसलिए जब हम रात को खाना खाते हैं तो उसको पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ना पचने के कारण वो हमारे पेट में ही रह जाता है और वही वो फिर से बहुत सी बीमारियां बनाता है और पेट में टॉक्सिन्स को छोड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि शाम में जिस आप टाइमिंग देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे कितने बजे सनसेट होता है, उस हिसाब से मैक्सिमम आप 5 बजे या 6 बजे से पहले पहले आप कोशिश करें कि रात का डिनर कर लें। और अगर आप उसके बाद खाना खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप हल्का खाना खा सकते हैं जैसे कि दलिया, या अगर फिर भी आपका पेट नहीं भरता है दलिया से या आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप खाना खाने के बाद वज्र आसन या थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, जो आपके खाने को थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो आज हमने बात करी 5 ऐसी आदतों के बारे में जिसको आप अगर अपनी जीवन शैली में लाते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करने में बहुत हद तक मदद कर सकता है। आजकल इतने डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी लोगों को परेशानियां हैं, आजकल हर इंसान को गैस की प्रॉब्लम है या तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हम अपनी इन बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं, जो कि आपकी बीमारी को कभी ठीक नहीं करता, बस बीमारी के लक्षणों को ठीक करता है। लेकिन आप अगर अपनी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए या जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ऐसी जीवन शैली यानी नेचुरल लाइफस्टाइल ज़रूर अपनाएं, जो आपकी इस मतलब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से जुड़ी जो परेशानी है, साथ ही बहुत सी बीमारियों में भी ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। धन्यवाद। अगर आपको योग, स्वास्थ्य और अध्यात्म से जुड़े किसी भी विषय पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।